हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम तालिबान की बैकग्राउंड, ओरिजिन एंड न्यू एंड ओल्ड तालिबान के बारे में डिस्कस करेंगे। ये समझने के लिए कि तालिबान क्या है, हमें जाना होगा 40 साल पहले जब सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान को कैप्चर कर रखा था एंड यूएस अफगानी मुजाहिदीन को आर्म्स एंड वेपन्स सप्लाई कर रहा था। सोवियत्स की सपोर्ट की वजह से अफगानिस्तान की तब की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट लोगों पे काफी एट्रोसिटीज कर रही थी और अपनी किसी भी तरह की ऑपोजिशन को बहुत सख्ती से डील करती थी। इसी वजह से सिर्फ अफगानिस्तानी मुजाहिद ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से मुस्लिम्स वॉलंटियर करने लगे अफगानिस्तान से सोवियत यूनियन को हटाने के लिए, जिसमें से एक नाम ओसामा बिन लादेन का भी था। ओसामा बिन लादेन एक अमीर सऊदी फैमिली से बिलोंग करता था एंड अल कायदा का फाउंडर था। बहुत सारी मूवीज भी हॉलीवुड में उस टाइम पे बनी जिसमें सिल्वेस्टर स्टेलोन जैसे बड़े एक्टर ने एक्ट किया था, जैसे रैम्बो 3, और वो मूवीज सपोर्ट करती थी मुजाहिद्स की स्ट्रगल एंड ब्रेवरी को एंड उसमें सोवियत्स को एज विलेन पोर्ट्रे किया जाता था। यूएस की सपोर्ट होने की वजह से इन मुजाहिद्स के पास बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन्स आ गए थे एंड ये काफी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल हो गए थे। 1988 में सोवियत को विड्रॉ करना पड़ा, मुजाहिदीन ने काबुल एंटर किया एंड तब के प्रेसिडेंट मोहम्मद नजीबुल्लाह को रिजाइन करना पड़ा एंड उनको एक यूएन कंपाउंड में हाउस अरेस्ट में रखा गया। न्यू इस्लामिक स्टेट ऑफ अफगानिस्तान बनी। 2 साल बाद सदर्न कंधार में तालिबान इमर्ज हुआ जिसका फाउंडर मुल्ला उमर था। तालिबान ने पहले कंधार कंट्रोल किया एंड वहाँ पे स्ट्रिक्ट शरिया लॉ को इम्प्लीमेंट किया। अब 3-4 साल बीत गए बट मुजाहिद आपस में ही लड़ते रहे एंड कंट्री में कोई स्टेबिलिटी नहीं ला पाए एंड तालिबान और स्ट्रॉन्ग हो रहा था एंड बहुत सारे स्टूडेंट्स मेनली पाकिस्तान के रिलीजियस स्कूल से और अफगान रिफ्यूजीज जो पाकिस्तान में थे तालिबान ज्वाइन करने लगे। आम लोग परेशान थे इतने सालों की इंस्टेबिलिटी से एंड तालिबान ने उनको एक स्टेबल गवर्नमेंट का वादा किया एंड सितंबर 1996 में तालिबान ने काबुल पे कंट्रोल कर लिया, कुछ ऐसे ही जैसे अभी किया है, बहुत ही कम रेजिस्टेंस के साथ। उन्होंने अपने वर्जन का इस्लामिक लॉ इम्प्लीमेंट किया जो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट था एंड इसमें लड़कियों को पढ़ने की कोई इजाजत नहीं थी, उन्हें जॉब्स करने की परमिशन नहीं थी, लड़कियां घर से बाहर नहीं जा सकती थी बिना किसी मेल के और पब्लिक एग्जीक्यूशंस भी कॉमन थी अंडर दिस लॉ। इस सब के बीच 9/11 अटैक हुआ यूएस पे जिसमें हजारों मासूम लोगों की जानें चली गई एंड इस अटैक का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन था जो तालिबान के अंडर अफगानिस्तान में रह रहा था। ओसामा को मेनली अमेरिका से प्रॉब्लम उसकी मिडल ईस्ट में इंटरफेरेंस की वजह से थी और वो बिलीव करता था कि मुस्लिम सॉइल पे वेस्टर्नर्स की इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। जब तब के प्रेसिडेंट जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने तालिबान से बिन लादेन को अमेरिका को देने को कहा तो तालिबान ने मना कर दिया। इसके बदले में यूएस ने तालिबान या आप कह सकते हैं अफगानिस्तान पे अटैक किया और बहुत ही कम टाइम में तालिबान को हरा दिया और नॉर्दर्न अलायंस और वो मुजाहिद जो 90s के टाइम पे एक्टिव थे उन्होंने गवर्नमेंट बनाई, ऑफ कोर्स यूएस की सपोर्ट से एंड हामिद करजई को प्रेसिडेंट बनाया गया। मुल्ला उमर जो कंधार में था उसने कंधार भी छोड़ दिया एंड ऑफिशियली तालिबान का एंड हो गया। लेकिन 2006 में अमेरिका एक और वॉर में इन्वॉल्व हो गया जो इराक के साथ थी। 2014 में अमेरिका ने ऑफिशियली अफगानिस्तान कॉम्बैट मिशन को एंड किया, लेकिन क्योंकि इराक कॉन्फ्लिक्ट का फायदा उठा के तालिबान फिर से एक्टिव होने लगा था अफगानिस्तान में, तो प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने यूएस एंड नेटो एलाइड फोर्सेस को डिप्लॉय करके रखा तालिबान और अल कायदा पे चेक रखने के लिए। लेकिन फिर भी टाइम के साथ तालिबान का कंट्रोल अफगानिस्तान में बढ़ता गया एंड तालिबान ने ऑलमोस्ट 40% एरिया कंट्रोल कर लिया। इधर तालिबान का कंट्रोल बढ़ता जा रहा था और उधर यूएस के करंट प्रेसिडेंट ने 21 अप्रैल 2021 में यूएस ट्रूप्स के कंप्लीट विड्रॉल की अनाउंसमेंट कर दी और उनके नेटो एलाइज ने भी उन्हें सपोर्ट किया और डिसाइड किया कि वो भी विड्रॉ कर लेंगे। मई आते आते अमेरिका ने फोर्सेस विड्रॉ करनी ऑलरेडी स्टार्ट कर दी, लेकिन जुलाई में अमेरिका ने बगराम एयरबेस खाली कर दिया। ये सबसे बड़ा एंड इम्पोर्टेंट एयरबेस था अमेरिका एंड अफगान फोर्सेस के लिए। अमेरिका ने ये बहुत ही कॉन्फिडेंशियल तरीके से इम्प्लीमेंट किया एंड अफगान फोर्सेस को भी इसका आइडिया नहीं था और अफगान फोर्सेस को बिल्कुल अकेला छोड़ दिया वहाँ पे खुद को हैंडल करने के लिए। इसकी वजह से
तालिबान को और ज्यादा एनकरेजमेंट मिला एंड वो और भी ज्यादा एग्रेसिव हो गए। कुछ एरियाज में अफगान फोर्सेस ने लड़ने की कोशिश की बट मोस्टली सब जगह उन्होंने क्विट कर दिया। इवन दो अफगान आर्मी 4 गुना बड़ी थी तालिबान से, फिर भी वो बड़े इजीली डिफीट होती जा रही थी। आयरनी ये है कि अफगान फोर्सेस को अमेरिकन ने ही ट्रेन किया था। एक के बाद एक प्रोविंसेस एंड सिटीज जैसे कुंदूज, गजनी, लश्कर गिरते गए। तालिबान ने धीरे धीरे कंधार, हेरात को भी कैप्चर कर लिया, जो अफगानिस्तान की सबसे बड़ी सिटीज में से एक है। 15 अगस्त को तालिबान ने जब जलालाबाद को कैप्चर किया तो उन्होंने टेक्निकली काबुल को भी घेर लिया। शाम तक अशरफ घनी, जो कि तब प्रेसिडेंट थे, वो कंट्री छोड़ के भाग गए। कमर्शियल फ्लाइट्स सस्पेंड हो गई एंड सब कुछ बहुत ही कंफ्यूजिंग एंड केओटिक हो गया। एंड कुछ ऐसे सीन्स दिखे काबुल एयरपोर्ट से जिससे पूरी ह्यूमैनिटी हमेशा के लिए शर्मसार हो गई। बहुत सारे अफगान्स को रिफ्यूज मिली यूएस, यूके और बहुत सारी कंट्रीज में इंक्लूडिंग इंडिया, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ अफगान्स के पास ना ही ये अपॉर्चुनिटी है और ना ही इसकी लग्जरी है। तालिबान पार्ट 1 जिसने 5 साल तक रूल किया 1995 से 2000 तक, वो बहुत ही ब्रूटल था, जिसमें लड़कियां स्कूल या कॉलेज नहीं जा सकती थी, म्यूजिक बैंड था, एडल्ट्री जैसे क्राइम के लिए स्टोनिंग टू डेथ की पनिशमेंट थी। नया तालिबान पीस और विमेन्स राइट की बातें करता तो है एंड अलग भी है पुराने तालिबान से कुछ हद तक, लेकिन अभी भी चीजें बहुत कंफ्यूजिंग हैं तालिबान रूल में, खास करके औरतों के लिए। उनको ये नहीं पता कि वो कब पढ़ाई करने या काम पे जाएंगी, क्योंकि अभी तक तालिबान ने कुछ क्लियर नहीं बताया है और सेफ्टी का बहाना देके मोस्टली उन सबको घर ही रहने को कहा है। सिचुएशन इतनी कॉम्प्लिकेटेड है वहाँ पे कि फीमेल जजेस हाइडिंग में हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि तालिबान उनके खिलाफ एक्शन लेगा और कुछ तालिबानियों का ट्रायल इन फीमेल जजेस ने ही किया होगा। सो यू कैन इमेजिन कि वहाँ पे कितना डर है इस टाइम और कितनी ज्यादा कंफ्यूजन है। आगे क्या होगा किसी को अभी कोई आइडिया नहीं है और कोई क्लियर पाथ लेड आउट अभी वहाँ पे नहीं है। तालिबान 2.0 के लिए इस टाइम सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज है इंटरनेशनल लेजिटिमेसी। सो अभी तक वो थोड़े मॉडरेट दिखाते हैं खुद को, एटलीस्ट टॉप लेवल पे। कुछ दिन पहले तालिबान ने अपनी कैबिनेट की अनाउंसमेंट की जिसमें एटलीस्ट 14 ब्लैक लिस्ट टेररिस्ट थे। तालिबान ने ऑलरेडी मेल फीमेल एजुकेशन सेपरेट कर दी है। जो भी प्रोटेस्ट हो रहे हैं अफगानिस्तान में तालिबान के अगेंस्ट, उनमें भी तालिबान की ब्रुटैलिटी की खबरें आती हैं, लेकिन तालिबान इन सबको डिनाई करता है। अभी रिसेंटली तालिबान ने किडनैपिंग जैसे क्राइम के लिए एक किडनैपर को पब्लिकली एग्जीक्यूट किया। बात ये नहीं है कि वो किडनैपर है और उसको एग्जीक्यूट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, या उसका गुनाह कितना बड़ा है या कितना छोटा है। एक सिविलाइज्ड सोसाइटी में किसी भी क्रिमिनल को पब्लिकली एग्जीक्यूट करना क्या सही है? इससे सोसाइटी में क्या मैसेज जाएगा? सो तालिबान चाहे पुराना हो या नया, कुछ चीजों को छोड़ के ये बात तो पक्की है कि ये एक रिजिड एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी को फॉलो करता है एंड ओपन ऑपोजिशन की जगह नहीं है तालिबान रूल में। लोग पुरानी अफगानिस्तान गवर्नमेंट की करप्शन से भी इतना पक चुके हैं कि हो सकता है कि तालिबान से थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी जो उन्हें मिल रही है उसमें कंपैरेटिवली बेटर फील करें, जो कि टाइम ही बताएगा। अफगानिस्तान का फ्यूचर अभी अनसर्टेनिटीज एंड परेशानियों से भरा लग रहा है। लेट अस होप कि वहाँ पे कुछ स्टेबिलिटी आए, करप्शन कम हो एंड फॉरेन कंट्रीज अपने सेल्फिश इंटरेस्ट के लिए अब अफगानिस्तान के सॉइल को यूज ना करें, बिकॉज किसी भी देश के लोग ऐसी गवर्नेंस, ऐसे सिस्टम और ऐसे सर्कमस्टांसेस डिजर्व नहीं करते। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, ताकि मैं ऐसी ही और वीडियोस आपके सामने लाती रहूं।